प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इथेनॉल। क्या पढ़ना है हमको? इथेनॉल। तो आपका टॉपिक का नाम क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल। तो जर्नल फॉर्मूला क्या आपका इथेनॉल का? C2H5OH या सिंपल CH3CH2OH। आपका क्या है ये? इथेनॉल। क्या आपका ये? इथेनॉल। तो आपका जो इथेनॉल है, इथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ओल्डेस्ट मेथड आपका फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ शुगर। शुगर का जब हम फर्मेंटेशन कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? इथेनॉल। क्या मिल जाता है आपको? इथेनॉल। या सिंपल सा क्या होता है कि जब भी आपका सुक्रोज होता है, क्या होता है आपका? सुक्रोज। ये पहली प्रोसेस है सुक्रोज। सुक्रोज आपका क्या होता है? जैसे आपकी शुगर केन, क्या बोलते हैं हम उसको? शुगर केन। क्या बोलते हैं? शुगर केन। सुक्रोज को जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस। और किसकी प्रेजेंस में? एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। क्या एंजाइम होता है आपका? इन्वर्टेज। क्या एंजाइम लेते हैं? इन्वर्टेज। तो क्या बन जाता है आपका? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या बन जाता है आपका? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सिंपल क्या है? सुक्रोज या शुगर केन की वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या बना जाता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो शुगर केन आपको होता है C12H22O11H2O किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम होता है आपका। तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका फ्रुक्टोज है और ये आपका क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपके क्या होते हैं? आइसोमर। क्या होते हैं आपके? आइसोमर। फिर क्या किया जाता है आपका? जो आपका ग्लूकोज है, ये इन्वर्टेज क्या आपका? एंजाइम। क्या है आपका? एंजाइम। तो इन्वर्टेज आपका एंजाइम है जो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? आपका कैटालिस्ट की तरह। फिर आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? जाइमेस। कौन सा एंजाइम आपका? जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन जाता है आपका? इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये आपकी प्रिपरेशन है एल्कोहल की। क्या आपकी? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो क्या है, सिंपल सा। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH या CH3CH2OH। ओल्डेस्ट मेथड कैसे आपका? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर का क्या कर देते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि एयर की एब्सेंस में आपको शुगर है ना, किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी इथेनॉल में। जब बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको ज़मीन के अंदर दबा के रखते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपका क्या बन जाता है? शुगर। फर्स्ट मेथड आपका सुक्रोज। सुक्रोज या शुगर केन की वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस। किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा आपका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या है? C12H22O11 रिएक्ट विद वाटर H2O, इन्वर्टेज एंजाइम। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब आप जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन जाता है आपका? इथेनॉल, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपका ये? एल्कोहल। क्या बन गया आपका ये? एल्कोहल। तो हमें क्या प्रिपेयर करना था? इथेनॉल। प्रिपेयर क्या करना था? इथेनॉल।
फर्मेंटेशन का सिंपल सा मतलब है कि एनोबैरिक कंडीशन। एनोबैरिक कंडीशन का मतलब क्या है कि अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्या होती है फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन आपकी प्रोसेस होती है ना, तो क्या होता है आपका जो शुगर है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम? इथेनॉल में। किसमें? अल्कोहल में। क्या है? अल्कोहल में। अब्सेंस ऑफ एयर। और आपकी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके के अंदर आपका कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है आपका कि आपकी जो इथेनॉल है, आपकी जो इथेनॉल है, अब ये फर्मेंटेशन ये एंजाइम की प्रेजेंस में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 14 टाइम फास्ट रिएक्शन होती है। क्या होती है आपकी? फास्ट। क्योंकि फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज, शुगर आपका लंबा टाइम की प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपका अल्कोहल बनने में। तो हम क्या किसका यूज करते हैं? इसलिए हम किसका यूज करते हैं? एंजाइम्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आप अल्कोहल की यूज क्या क्या है? सबसे पहले इथेनॉल क्या होता है आपका? कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है आपका? कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है आपका? कलरलेस लिक्विड। वाटर में सोल्यूबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। ठीक। ड्रिंकिंग पर्पज में यूज होता है। नॉर्मली आपकी सोलवेंट इन पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री के अंदर सोलवेंट का यूज होता है इसका। तो इसमें एक अच्छा सा वर्ड है डीनेचुरेशन। क्या है कि? डीनेचुरेशन। कि डीनेचुरेशन क्या होता है? ये डेफिनेशन कई बार आती है इंपॉर्टेंट। तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी इथेनॉल के साथ, आपकी इथेनॉल है, इथेनॉल के साथ आपका कुछ अमाउंट में तो आपका मिथेनॉल, और डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो इथेनॉल है C2H5 उसके साथ मिथेनॉल, कॉपर सल्फेट और पायराडीन, पायराइडीन, ये मिक्स हो जाते हैं तो हम बोलते हैं डीनेचुरेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको हम? डीनेचुरेटेड अल्कोहल। सिंपल सा मतलब क्या है कि जब भी आपका इथेनॉल प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो वो ड्रिंकिंग पर्पज के अंदर यूज किया जाता है। लेकिन क्या हो जाता है कि जब आपके इथेनॉल के अंदर स्मॉल अमाउंट में मिथेनॉल आ जाता है, जो मिथेनॉल क्या होता है? पॉइजनस। क्या होता है आपका? पॉइजनस। कॉपर सल्फेट क्या देता है? आपकी जो डीनेचुरेशन में उसको कलर दे देता है। कैसा कलर? ब्लू ब्लू कलर हो जाता है। पायराइडिन क्या आपका? बेस। क्या आपका? बेस। तो डीनेचुरेशन में क्या हुआ? इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स हो जाता है। कॉपर सल्फेट और पायराइडिन, कॉपर सल्फेट और पायराइडिन। होता क्या है इससे? इससे जो कॉपर सल्फेट और पायराइडिन आपका हो जाता है तो फॉल स्मेल आ जाती है। पायराइडिन की स्मेल कैसी होती है? फॉल स्मेल। पायराइडिन की स्मेल कैसी है? फॉल स्मेल। कैसी होती है? फॉल स्मेलिंग। और कॉपर सल्फेट क्या देता है? कलर। क्या दे देता है उसको? कलर। क्या दे देता है उसको? कलर। क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है आपका? ब्लू कलर। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर। दूसरा, इथेनॉल को हम, एक इथेनॉल का दूसरा मेथड बनाने का, हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन ऑफ इथेन। आपका इथेन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव, तो क्या बन जाता है आपका? अल्कोहल। क्या बन जाता है आपका? अल्कोहल। सिंपल CHOH। तो ये क्या आपका? इथेनॉल। क्या आपका? ये इथेनॉल। इथेन। तो क्या बन जाएगा ये? इथेनॉल। क्या बन जाएगा ये? इथेनॉल। तो
आपका समझ में क्या है कि इथेनॉल को ऑब्टेन्ड हाइड्रेशन ऑफ, क्या मेथड है ये, हाइड्रेशन ऑफ इथेन, हाइड्रेशन ऑफ इथेन। इथेन का जब हाइड्रेशन होगा तो क्या बन जाएगा आपका इथेनॉल, क्या बन जाएगा आपका इथेनॉल। तो जहाँ तक आपकी ये क्लास थी नॉर्मल वाटर में सोल्यूबल होता है। वाटर में सोल्यूबल क्यों होता है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस करता है। आपका जो 351 केल्विन ऑलमोस्ट 878 डिग्री डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। सिंपल सा ये था। थैंक यू वेरी मच।